नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैं सलाम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सरलीकरण श्रृंखला की 5वीं वीडियो। तो दोस्तों 4 वीडियोस मैं इसके अपलोड कर चुका हूं, तो आई होप आपने वो देख ली, और नहीं देखी तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। इससे भी सरलीकरण संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज सरलीकरण की इस 5वीं वीडियो में मैं आपसे विशेष तौर पर बात करने वाला हूँ वी बोर्ड मास पर। इससे पहले जो चौथी वीडियोज आपने देखी है तो उस सेशन में भी आपने देखा कि हमने वी बोर्ड मास पर आधारित बहुत सारे प्रश्न दोस्तों किए थे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि विशेष तौर से बेसिकली वी बोर्ड मास होता क्या है, किस प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उनको हम शॉर्ट वे में और बेसिक वे में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिखते हैं, आइए इनसे अपना अभ्यास शुरू करते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आज का जो वी बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न एटलीस्ट 2 या 3 तो होते ही होते हैं दोस्तों, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टेट वगैरह के एग्जाम हो, होते ही होते हैं इनसे। तो चलिए इस बारीकी को आज समझते हुए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहले मैंने कुछ इजी क्वेश्चन लिखे हैं, फिर मॉडरेट और फिर टफ करेंगे दोस्तों। चलो समझते हैं क्या करके। मैंने लिखा है पहले 11 - 3 भाग का निशान 1/3 गुना 5 और माइनस के 6 ब्रैकेट में 1 गुना 1/6। चलो दोस्त इसको भी समझते हैं, आसानी क्वेश्चन है। तो कैसे इसको वी बोर्ड मास लगाते हुए हल करना है, ठीक है ना। मैं वी बोर्ड मास से मतलब वी से क्या है, बी से क्या है, ओ से क्या मीनिंग बनता है, ये सब मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, मतलब 4th सेशन में आपको बता चुका हूँ, इससे एकदम पहली वीडियो में। तो आज उस बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों को करते हैं दोस्तों। चलिएगा शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बता दूँ जहाँ भी माइनस आ जाए वो दोस्तों एक अलग पार्ट बन जाता, ऐसे करना सीखें आप, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्त ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। इसका मतलब 11 है और इसका मतलब क्या है 3। दोस्तों भाग के निशान को कल मैंने बताया था, कल की वीडियो में 4th सेशन में मैंने बताया था कि भाई कहीं भाग का निशान हो तो उस भिन्न को आप उल्टा कर दें। 3 होता तो उसको 1/3 लिख देते गुना के निशान के साथ। आज 1/3 है तो भाग के निशान को गुना का निशान बनाया और इसको उल्टा करके 3/1 लिख दिया और गुना में 5 पहले से ही है। माइनस यहाँ भी देखें दोस्त 6 और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट के, ठीक है दोस्तों। वी बोर्ड मास में विनकुलम के बाद यानी कि बार के बाद डायरेक्ट कैसे किसको सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर ऑफ वाले टर्म्स को सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। तो सॉल्व कर लिया भाई, क्या आया ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट लगाओ और 1/6 यही तो आया। मतलब ये क्या हुआ दोस्तों 11 माइनस के 3 × 9 = 45, ठीक है ना। इस पार्ट का मतलब 45 हो गया। उस पार्ट का मतलब क्या है भाई, ये ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ ऑफ यानी कि गुना, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम 6 से 6 कट गया माइनस का 1। हमने क्या देखा दोस्तों 11 माइनस के 45 और माइनस का 1 माइनस के 46 और 11 में से माइनस के 46 है प्लस के 35 कितना बचा माइनस के 35 बचा दोस्तों, क्योंकि माइनस के 46 है प्लस के 11 है तो माइनस के तो बचेंगे। 46 में से 11 घटा दिए और 35 लिखा और माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। चलो ये सवाल को आप समझ पाए। तो और जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना तो 1-2 स्टेप आप और कैंसिल करने लगेंगे, 2 से 3 लाइनों में आप सवाल को लाने लगोगे। चलिएगा अब इसको देखते हैं। उस पेपर में जो रफ शीट आपको एग्जाम में दी जाएगी उसको छोटे से छोटे सवाल में करके देखना आपको, यानी कि सवाल को छोटा बनाना है, ज़्यादा स्पेस ना ले दो दोस्तों, कम से कम जगह में उसको करने का प्रयास करना। उसके लिए सोचिएगा आपको कि भाई एक ब्रैकेट को आप एक पार्ट बना लें और दूसरे ब्रैकेट को आप एक पार्ट बना लें, इस तरीके से प्रयास करेंगे और कम से कम और दिमाग थॉट प्रोसेस से करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो हमने क्या देखा भाई माइनस के 12, इस पहले ब्रैकेट को देखो दोस्त, पहले ब्रैकेट का क्या मतलब हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का क्या है देखिए, मंजिला ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या 7 × 21, 7 × 21 यानी कि वो भी माइनस, भाई प्लस के 7 की गुना माइनस के 3 से करेंगे तो क्या होगा माइनस का 21, तो प्लस का तो 11 है और ये कैसा, और भैया ब्रैकेट भी हट जाएगा, ये डायरेक्ट करने की सोचे, एक लाइन गैप करे बीच में, तो 7 × 21 माइनस का 21 हो गया। दूसरे अच्छे इस ब्रैकेट को भाई इस ब्रैकेट से भाग दी जा रही है तो उस ब्रैकेट को भी हल करो, वो एक पार्ट बना दिया मैंने। चलिए वहाँ देखिएगा 4 कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर देखो दोस्त, इस बात को समझने का प्रयास भी करो जल्दी से। अब माइनस के 3 की गुना दूसरे माइनस के 6 से हो रही, ब्रैकेट खोलते समय गुना का निशान है, तो माइनस के 3 की गुना माइनस के 6 से हो गया तो हो जाएगा प्लस का 18, माइनस की गुना माइनस से प्लस, तो 3 × 18 हो गया, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी रखी है
तो वो प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की गुना माइनस से प्लस और प्लस की गुना फिर माइनस से तो माइनस, यानी कि माइनस का 18, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो माइनस के 12 इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, जो ये वाला ब्रैकेट था ये, इसके अंदर प्लस के तो 11 हैं, माइनस के 21 है, तो कितने बचे भाई, माइनस के 10 बने। ये हल कर लिया। इस ब्रैकेट को भाग हो रही दूसरे ब्रैकेट से, क्या, इस बात को भी समझे डायरेक्टली। अब प्लस के तो 13 हैं, माइनस के 18 हैं, तो ऑब्वियसली माइनस के 5 बचे। कितने बचा दोस्तों, माइनस का 5। 13 में से जब आप 18 घटाएंगे तो माइनस के 5, और उस माइनस के 5 की गुना बाहर इस 4 से होगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 20। 1-2 लाइन मैंने रेड्यूस कर दी, घटा दी, वो आपने भी करना सीखना है। तो माइनस के 12, ठीक है ना, और यहाँ देखिए दोस्तों, माइनस के 10 को माइनस के 20 से भाग हो रही है। भाई कुछ यूँ समझो, माइनस के 10 को किससे भाग हो रही है मेरे भाई, माइनस के 20 से। आप समझ पा रहे हैं, इस ये नहीं, ये 12 अलग है अभी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से भाग हो रही, यानी कि माइनस के 10 को माइनस के 20 से भाग हो रही। माइनस से माइनस कटा, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ पर क्या आया, 1/2। 1/2। वहाँ से फिर माइनस के 12 है, ब्रैकेट से हटा दें, माइनस के 12 और 1/2, तो दोस्तों क्या आंसर आ गया इसका, माइनस का 6। जिस ऑप्शन में भी आपको माइनस का 6 लिखा दिखे वहीं टिक करके आपको अपना नंबर बनाना है। तो आई होप आप समझे। 1-2 लाइन हमने रेड्यूस भी मारी, चीज़ों को पार्ट्स में बांट लिया और उनको सॉल्व कर दिया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमें परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए ये सारी ट्रिक हम जान रहे हैं। आगे देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आप इसको एक पार्ट समझें और इसको एक पार्ट समझें, और वहीं कोशिश करें कि ब्रैकेट के अंदर ही आप सोच कर चीज़ों को छोटा बनाकर हल कर लें। यहाँ देखिएगा दोस्त, भाई ये विनकुलम का निशान है, बार का निशान है, तो हमने कल वी बोर्ड मास में यही तो सीखा कि सबसे पहले हम विनकुलम को, बार वाले संख्याओं को, जिन जिन अंकों के संख्याओं के ऊपर बार लगा उनको हल करेंगे। तो आज 1 और 6 के ऊपर बार लगा तो भाई क्या हो गया, 7 हो गया, ये जुड़ गया भाई, ठीक है ना। चलो प्लस, फिर क्या हो रहा भाई दूसरे ब्रैकेट में देखिए, 14 भाग, ठीक है ना, 7 है तो 1/7 लिख देंगे। हम कल यही सीखा, हमने आज भी सीख रहे हैं कि भाग के निशान को गुना का निशान बनाओ और इसको भिन्न को पलट दो। 7 को 1/7 लिख दो, या 1/7 होते तो उसको 7 लिख देते, पलट देते। 2 को भी गुना का निशान 1/2, ठीक है ना दोस्तों, और ब्रैकेट छोटा और बड़ा ब्रैकेट भी है। प्लस अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी देखिएगा भाई क्या होता है। ये क्या हुआ दोस्त, इस बात को समझे, डायरेक्टली समझें। ये 5 है, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 की घात 2 का मतलब 4, तो 4 पंजे 20, ये 2 दूनी 4 है, और 4 पंजे 20 और 2 22, ये 22 हुआ दोस्तों। गुना ब्रैकेट भी हट गया, ठीक है ना, ब्रैकेट को हटा दिया मैंने, 4 पंजे 20 और 2 22, और ब्रैकेट भी हटा दिया। ये क्या है 2, 16 अंडर रूट में 16 हो तो बाहर क्या आ जाएगा 4। मित्र हमने कुछ इस तरीके से इसको हल कर लिया। यहाँ पर देखें इसमें क्या हुआ भाई, 7 दूनी 14 से 14 कट चुका पूरा, ये 7 दूनी 14, ऊपर भी 14, तो क्या हुआ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, 1 ही कन 1, और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये एक साथ में आके जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो गया 8। ठीक, चलो दूसरे ब्रैकेट में भी देखो दोस्तों, ये 2 दूनी 4, 2 बार कटा, और 2 से ये कितनी बार कटा, 11 बार कटा, यानी कि 8 और 11, तो 8 और 11 कितना हो गया दोस्तों 19। 19 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने क्या कोशिश की कि भाई हम सवाल को 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ना करते करते प्रयास किया कि उसको पार्टों में बांट लिया और एक ही लाइन में वो ख़त्म हो जाए, ताकि अंडर 30 सेकेंड 20 सेकेंड हम सवाल को हल कर सकें। चलिए मित्र इस बात को समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी विनकुलम बार का इस्तेमाल था, इसमें भी बार का इस्तेमाल है। चलिएगा ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट संख्या भी है, फिर बड़ा ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है और विनकुलम भी है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि भाई जहाँ भी बार हो, बार वाली संख्याओं को सबसे पहले हल करें आप। तो ये लिखा रहेगा, इधर देखें दोस्त, इधर की बात को समझें। ये क्या है, यहाँ पर जिसके ऊपर बार लगा है ना, समझो ये ऐसे नहीं करना भाई कि माइनस के 5.5 और माइनस के 2.5 का मतलब माइनस के 7.5 लिख दें, नहीं वो नहीं है, ये माइनस माइनस नहीं है। यहाँ एक कल भी मैंने समझाया था कि यहाँ पर एक छोटा सा अदृश्य ब्रैकेट छुपा हुआ है, ठीक है, यानी कि इनको पहले हल करना है जिनके ऊपर बार लगा है, ठीक है ना दोस्तों, इनके ऊपर बार लगा था, इनको पहले हल करना है। तो क्या लिखना है हमने यहाँ, ठीक है, यहाँ पर देखने की कोशिश करें 6.5, और ये देखें ये वाला माइनस अपनी जगह ही है, जिसके ऊपर बार लगा था उससे पहले का चिन्ह उसकी जगह ही रहेगा एज ए डिटो, ठीक है ना। 5.5 में से आप
2.5 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचा, 3 बचा, ठीक है ना। यानी कि छोटे ब्रैकेट में क्या बचा दोस्तों, 3, ये आप समझ रहे हैं, ठीक। अब इससे ये 6.5 में से घटेगा भी। अब मंजिला ब्रैकेट के अंदर क्या है, इस बात को भी समझिए आप, इस बात को भी समझिएगा भाई। मंजिला ब्रैकेट अब 6.5 में से ये इतने को हल करके ले आया मैं, ये इतने को हल करके, तो 6.5 में से ये माइनस का जो बच के आया 3, 6.5 में से 3 को घटाओ तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3.5 तो है ही है, और भाग का निशान, और इस पूरे को हल करके मैं क्या ले आया, 3.5 ऐसे रिड्यूस करते जा रहे हैं इधर से सवाल को। अब 3.5 को भाई इसको भी हल करके 3.5 आया, भाग का निशान है, और ये भी 3.5 है। जब आप 3.5 को 3.5 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 1 आएगा, 1। तो बाहर लिखा है 5.5 बड़ा ब्रैकेट 6.5 और माइनस के अभी कर्ली ब्रैकेट पूरे का मान हम क्या निकल के लाए, 1 निकाल के लाए। आपको पता है अभी हल किया मैंने, बहुत छोटा सा, देखिए सवाल को ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर रहे ना, थॉट प्रोसेस से लेके कर रहे हैं हम। तो क्या हुआ भाई, 5.5 ही पहले से लिखा है, ये लिखा है, और बड़े ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का निशान। 6.5 में से ये एक कर्ली ब्रैकेट भी हट गया ना, माइनस है तो कर्ली ब्रैकेट भी हट गया, तो हम क्या देख रहे हैं, 6.5 में से 1 गया, क्या बचा, 5.5, ठीक। अब 5.5 ये है, और माइनस का निशान, अब ये बड़ा ब्रैकेट भी हट जाएगा, बड़ा कोष्टक भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये भी 5.5, प्लस के भी 5.5, माइनस के भी 5.5, ये सब कट के क्या आ गया, इस सवाल का आंसर 0। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आए। मैं फिर से बताता हूँ, देखो कैसे करना है इसको। इसके ऊपर बार लगा था, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, बिना पेन लगाए कैसे सोचेंगे। 5.5 में से 2.5 गया, 3 बचा। 6.5 में से घटाएंगे 3 को तो 3.5 बचेगा। अब इस पूरे का मान 3.5 है, ये 3.5 है। 3.5 को 3.5 से भाग दे रहे हैं, 1 आया, वो 1 6.5 में से माइनस हो रहा। जब 6.5 में से 1 गया तो 5.5 बचा। अब उस 5.5 को इस 5 जो पूरे का मान 5.5 आया, ये माइनस है, ये प्लस है, कट के 0 हो गया दोस्तों। तो सोच के अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो दोस्तों और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो 2016 और 2019 के एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे ने हमसे पूछे थे। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है ना। जो देखने में आपको थोड़े से लंबे चमक रहे हैं ये, लेकिन आसान है, बस आप वी बोर्ड मास का ठीक से पालन करना जानते हो, आराम से क्वेश्चन होंगे। चलो दोस्तों, तो जब हमने इनको सीखा है, ठीक है, अगर हम इनको विस्तार से करते चलेंगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हमने एग्जाम में बहुत शॉर्ट में इनको करके देखना है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, और इधर से हल करते हुए इधर की साइड को बढ़ते हैं, ताकि हमारा कम से कम पेपर खर्च हो और कम से कम पेन खर्च हो, टाइम भी बचे। तो देखो दोस्तों, ये एक पार्ट है ना, जिनके बीच वी बोर्ड मास में क्या कहता है, पहले सबसे पहले गुना से जोड़ घटा से पहले कौन आता है, ब्रैकेट हल करना आता है। और ब्रैकेट में भी कौन सा, छोटा ब्रैकेट हल कर रहे हैं सबसे पहले, और छोटे ब्रैकेट में भी जब हल करना पड़ा तो भाग को देख रहे हैं। तो देखना दोस्त क्या बना, छोटे ब्रैकेट की क्या स्थिति है, 60 माइनस के, देखो भाई 36 को जैसे ही आप 12 से भाग दोगे तो 12 या 36, 3 आया, 3 की गुना तुरंत, अब भाई घटाने से पहले तो गुना होगा, तो जैसे ही 36 को आप 12 से भाग देंगे तो 3 आया, और 3 की गुना मित्र 4 से होगी तो 3 चौक 12। ठीक, इधर देखें, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर ये वाली सिचुएशन भाई ये बन के आ गई दोस्त, ये यानी कि 60 और ये 12। अब मेरे भाई एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, इस 60 में से 12 गया, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब 60 में से 12 गया 48। अब सवाल कुछ यूँ बन गया, ठीक है ना, आप माइंड में देखिएगा, इस मंजिले ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, 56 है, और माइनस के 60 माइनस के 12 यानी कि, ठीक है ना, कितना बन गया ये 48। बताओ दोस्त, मंजिला ब्रैकेट के अंदर ये बने कि नहीं। पहले मैं मंजिला ब्रैकेट लेके चल रहा हूँ, ये 56 है और 60 माइनस के 12 का मतलब, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब दोस्त 48 बन के आ चुका, ये रहा। ठीक, और आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या है भाई, अब इस पूरे ब्रैकेट की सिचुएशन है, पूरे ब्रैकेट की सिचुएशन देखिएगा इसकी। अब 56 में से 48 घट रहा है, 56 में से जब हम दोस्तों हम 48 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 8। 56 में से 48 गया, कितना बचा, 8। यानी कि दोस्तों सवाल कुछ यूँ बन गया भाई, 80 भाग का निशान बड़ा ब्रैकेट 48 माइनस के 8। बताइएगा, ये 48 अपनी जगह ही, और इस पूरे का मतलब मैं क्या निकाल के लाया, यहाँ इसको निकाल के लाया मैं 8।
क्योंकि 56 माइनस 48 ये क्या बन चुका था, ये 56, ये 48, इस 56 में से ये 48 गया तो 8 बचा, और वो 8 इस 48 में से माइनस हो रहा बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो 48 माइनस 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 भाग का निशान, 48 माइनस 8 मतलब 40, और हम क्या देख रहे हैं 80 को 40 से भाग दे रहे हैं तो 2 आंसर आ रहा है। आप 2 पे टिक करके दोस्त अपना नंबर बनाएंगे, और मुझे लगता है कि हम 2 लाइनों में इसको करने में सफल हो पाए। इसी तरीके से आपको भी करना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा हमसे। हमारी स्पीड और एक्यूरेसी ऐसे ही आएगी कि हम ज़्यादातर कार्य थॉट प्रोसेस से करें, सोचते हुए करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखो दोस्त, ऐसे ही हमें इसको भी बनाना है, लेकिन नहीं चलना, इसको एंड तक लिख के चलोगे तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा क्या ये सवाल। हमें कक्षा 6, 7, 8 की तरह नहीं करना, एकेडमिक क्लासेस की तरह नहीं करना, कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तरह करना है दोस्तों। चलो सीखो। इस छोटे बड़ा ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट हो और छोटा ब्रैकेट भी हो, तो सबसे पहले हमने जाना है कि छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करेंगे भाई, और उसमें भी अगर भाग का निशान आ जाए तो भाग को हल करेंगे, और उससे भी पहले अगर विकुलम बार का सिंबल आ जाए बना हुआ तो उनको हल करेंगे। तो चलो इसमें विकुलम नहीं है फिलहाल। हमने क्या देखा, हमने देखा भाई 17 को 9 से भाग दे रहे हैं, 17 को 117 को भाग दी जा रही है 9 से, तो कितनी बार 13 नंबर 117। हम क्या देख रहे हैं कि मंझले ब्रैकेट के अंदर 43 माइनस के ये माइनस, इसको हल कर रहे हैं अभी। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, इधर देखिएगा, 117 को जब अपने 9 से भाग दिया तो 13 आया, 13 नंबर 117। 13 की तुरंत गुना किससे होगी, 4 से, यानी कि 52, यानी कि क्या हो गया ये 52। अब आप देखो मेरे भाई, ये मैंने छोटा ब्रैकेट हल करते हुए 43 से घटा लिया, मंझले ब्रैकेट पे पहुंच गए। अब मंझले ब्रैकेट पे अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमने क्या देख रहे हैं, इस पूरे का मान देखो हम क्या देखते, क्या निकल के आता है अभी। 43 में से 52 घटाएंगे, 43 में से 52 घटाएंगे तो प्लस का 43 है, माइनस का 52 है, तो डेफिनेटली माइनस के बचेंगे कितने, वो भी 12 में से 3 गए 9 बचा, तो कितने बचे दोस्तों 9, वो भी माइनस के। यानी कि क्या सिचुएशन हो गई, सिचुएशन ये हो गई 66 भाग का निशान 67 माइनस और ब्रैकेट में भी माइनस के 9, ये बात ही सिचुएशन हो गई 67, ये 67 है, ठीक, कुछ ऐसा आया, क्योंकि ये 67 अपनी जगह है बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस का निशान भी अपनी जगह ही है। और जब मैंने दोस्तों इनको हल किया, इसको हल किया मैंने, तो ये माइनस के 9 आया। अभी देखिए क्या हो गया भाई, 66 भाग का निशान बड़े ब्रैकेट के अंदर, देखिए क्या हो गया, 67 माइनस माइनस प्लस, और 67 और 9 कितने हो जाते हैं दोस्तों, ये 9 और 7 16 का है ना, 76 हो जाते हैं। छः कितने हो जाते हैं दोस्तों, 76। तो क्या हुआ, अभी क्या देख रहे हैं हम कि 66 बटे 76 मित्र, इसका मतलब हो गया, इसका आधा कर लीजिएगा 33 बटे 38 पर आप टिक करके अपना नंबर बताएंगे भाई। इस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने फिर से इसको 2 लाइनों में हल कर लिया। फिर से तेजी से अगर हम काम करने लगे तो 117 को 9 से भाग देंगे, 13 आएगा, 13 चौका 52, 43 में से 52 घटाया, माइनस के 9 आया, उस माइनस के 9 को आप 67 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 76 हो गया, 66 को 76 से भाग देंगे तो 33 बटे 38 हमारा फाइनल आंसर। इतनी जल्दी करना है, इतना तेज़ी से करना है। और आगे बढ़ो दोस्त, इसको करते हैं। ये सवाल इनकी अपेक्षा आसान है। कैसे, जब भी ठीक छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, जिनके बीच भाग का निशान हो वो एक पार्ट है, जिनके बीच भाग का निशान हो वो एक पार्ट है। देखिए खत्म होने वाला है सवाल बिल्कुल। बड़े ब्रैकेट के अंदर देखो 32 को 8 से भाग दो, आपको 8 से 52 को गुना नहीं करनी, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले जिनके बीच भाग है उसको हल करो। तो 32 को जब आप 8 से भाग दे रहे हैं तो दोस्तों 4 आ रहा है, गुना का निशान। जब आप 52 को भाग दे रहे हैं किससे, ब्रैकेट हल करो, ब्रैकेट 9 और 4 13, 9 और 4 13। जब आप इस 13 से, ये 13 बन चुका, ये 13 बन चुका, इस 13 से, ठीक है ना, 52 को इस 13 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 13 चौका 52, गुना का निशान आपने अपनी जगह दोस्तों। और इस पूरे का मतलब हम क्या निकल के लेकर आ गए, फिर से इसका पूरे का मतलब 4 निकल के आ गया। आप समझ पा रहे नहीं, 8 चौक 32 और 13 चौका 52, बीच में गुना का निशान है। 3 प्लस के 4 चौक 16 का मतलब 19 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। 1 लाइन अप्रोच में हमने इसको इतने बड़े सवाल को कर दिया, बस सोचते सोचते कर दिया, लिखना नहीं है ज़्यादा। इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है आपको कि बहुत सारी संख्या हैं, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है।
इधर से नहीं लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसको सवाल को लिखते लिखते बड़ा नहीं, मैं तो उधर से सॉल्व करते लाना चाह रहा हूँ। हमने क्या देखा है, हमने सीखा है वी बोर्ड मास, यानी कि अगर ब्रैकेट भी हो तो छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, उसमें भी अगर कहीं तुम्हें विन कूलम यानी कि विन कूलम बार कोष्टक नजर आ जाए, ठीक है, एक अदृश्य ब्रैकेट नजर आ जाए, तो सबसे पहले उनको हल करेंगे। देखो दोस्तों आज क्या है, अभी क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में 112 को आप 7 से भाग नहीं दे सकते। 112 को 7 से भाग क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 7 गुना 4 के ऊपर 12 का निशान बना है, सबसे पहले इनको हल करना है। तो दोस्त हमने क्या देखा, हमने देखा इसको हल किया, तो ये क्या बना भाई, छोटे ब्रैकेट के अंदर 25, इधर देखेंगे 25 माइनस, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है भाई, माइनस वाला पार्ट अलग हो जाता है छोटे ब्रैकेट के अंदर। 112 को आप बार हटा दें, अब जा 112 भाग किससे भाग दी जा रही, 7 चौक 28, 112 के बटाई में 28 है, तो 28 चौक 112, 28 चौक 112। तो दोस्तों जब मैंने 112 को इस 28 से भाग दिया, 7 चौक 28 से, तो ये 4 आया। ठीक, समझ पा रहे हैं आप, 25 चौका 100 और ये ऊपर से है दोस्तों 3 चौक 12, 112 हो गया, 28 चौक 112। अब हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा भाई कि 25 छोटे ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस के ये 4 बना, तो 25 माइनस 4 का मतलब होता है 21। देख संत करते जाएंगे माइंड में, तुरंत पेन कम से कम चलाएंगे, ये 25 और ये 112 का 4, तो 25 माइनस के 4 कितना हो गया, 21। यानी कि मंझले ब्रैकेट की सिचुएशन देखें, 37 माइनस के 21। दोस्तों इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का अंदर ये 37 है, ये माइनस का निशान है, और इसको हल करके मैं छोटे ब्रैकेट को हल करके अभी तो 21 लाया हूँ, 25 माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, ये अभी हल करके लाए हैं हम। ठीक, ये 21 आ चुका था। अब हम क्या देखेंगे, अब मुझे पूरा का पूरा ये एक बना के हल करना है, इसको पूरे को हल करना है। 37 में से 21 घटाएंगे दोस्तों, तो यानी कि अब हमने क्या लेना है, 40 और ये देखना है, ये माइनस का निशान है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर देखें दोस्त क्या हुआ, 40 माइनस के 37 में से 21 घटाएंगे हम, तो दोस्तों कितना बचता है, 16। कितना बचता है मेरे भाई, 16 बचता है। 37 में से 21 घटाएंगे, और 37 में से 21 घटा तो 16 बचा, बाहर माइनस है, ब्रैकेट हट गया, माइनस अपनी जगह ही है। ये नहीं कि भाई माइनस में बची तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो यहाँ नहीं हो रहा है। चलो देखो, तो 40 में से 16 गया, 24 बचता है। 40 में से 16 गया, कितना बचता है, 24। ये बाहर क्या लिखा है, 144। ठीक, यानी कि इस बड़े ब्रैकेट को मैंने ये छोटा सा ब्रैकेट बना दिया, ये 144 है, ये भाग का निशान है। क्या होता है दोस्तों, 144 को किससे भाग हो रही है भाई, 24 से भाग हो रही है। कितना, 24 से, और 24 छंग 144, 24 छंग 144, 6 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। इसी तरीके से आपको करना है सवाल, जल्दी और तेज़ी से थोड़ा करना है। चलो, तो कुल मिलाकर समझ पाए आप इस बात को भी। इस क्वेश्चन को देखें, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए, इसको कैसे करना है, देखने में बड़ा लगेगा लेकिन हमने करना नहीं है इसमें। हम क्या देखेंगे, पहले भी हम सीख चुके हैं कि जब 2 कोष्टकों के बीच में भाग का निशान आए तो आप इसको एक पार्ट मानकर हल करें, इसको एक पार्ट मानकर हल करें, आसानी से क्वेश्चन होगा। ये माइनस है, किसी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट खुल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हो गया। इस बड़े ब्रैकेट का जो ये लिखा, इसकी सिचुएशन देखो भाई क्या होता है। इस ब्रैकेट को हल करोगे, जो भी आएगा उसको भाग किससे करोगे, इससे। ठीक, इस ब्रैकेट को भी हल करो। यहाँ देखो दोस्त, ये देखिएगा, ये क्या होता है, 8। ये ब्रैकेट जैसे ही किसी ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। ये जैसे ही माइनस का 3 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस इस माइनस के साथ होके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, 8 और 3 11। ये ऑलरेडी बड़े ब्रैकेट में 3 लिखा है और माइनस के 11, आप देख पा रहे हैं, ये लिख दिया मैंने 3, ये माइनस, और इसका मतलब दोस्तों 11 आ चुका। इसको भाग दी जा रही, कौन से, इस 6 को नहीं, ये माइनस के 6 अलग, ये 6 अलग है, अभी ये 6 अलग है दोस्तों। ठीक है, इस ब्रैकेट को भाग दी जा रही इस ब्रैकेट से। अब इस दूसरे ब्रैकेट में भी देखें, 4। मंझले ब्रैकेट के अंदर देखें दोस्तों, मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा, ये 4 तो है, यहाँ पर देखें, ये प्लस के तो 12 है, प्लस के 12 है, और माइनस की गुना, माइनस के 3 की गुना 6 से करो। बोर्ड मास के हिसाब से जोड़ने से पहले आप गुना करोगे, डिवाइड के बाद गुना का ही नंबर आता है। तो माइनस के 3 की गुना जब आप 6 से करोगे तो माइनस के 18, यानी कि इस मंजिला ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, प्लस का तो 12 है और माइनस के 18 हैं, प्लस का 12 और माइनस के 18 हैं, तो कितने बचे, माइनस के 6, माइनस के 6 बचे दोस्तों। क्या हुआ, 6। इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा, 11 में से 3 गए, माइनस के 8 है। इस माइनस के 8 को किससे भाग दी जा रही दोस्तों, जरा यहाँ देखना, माइनस के 6 चौको 24 से। ठीक,
माइनस के 6 चौको 24 से, तो 6 है। ठीक, जब आप ये ब्रैकेट का मतलब गुना का निशान यहाँ पर डालेंगे, माइनस के 8 को भाग देनी है आपको माइनस के 24 से, माइनस के 8 को भाग देनी माइनस के 24 से, तो दोस्त आप कर नहीं सकते क्या, माइनस के 8 को भाग का मतलब बटे में लिख लो और माइनस का 24। पिछले क्वेश्चन में भी एक बार ऐसा आया है कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से भाग देनी पड़ रही, तो ये सिचुएशन ये लिख लिया मैंने अलग से, माइनस से माइनस कटा, ठिकाना 8 8 दिया 24, यानी कि क्या है भाई 1/3 और 3 दूनी 6। इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया दोस्तों। हम चाहते तो इस लाइन को भी रेड्यूस कर देते, हम चाहते तो इस लाइन को भी ना लिखते, हमें पता है 6 ये माइनस के 8 है और ये माइनस के 24 है, चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखते। तो इसी तरीके से आपको लाइन रेड्यूस करनी है, कम से कम लिखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। चलिए मैं अगले कुछ टेक्निकल क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो दोस्तों और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सब रेलवे ने या SSC ने हमसे पूछे हुए हैं। देखो दोस्तों, चलो करते हैं। अब ये 87 को भाग में बड़े ब्रैकेट के अंदर, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर कई जगह इसमें ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आया दोस्तों। इसको कैसे करना है, कम से कम लिखते हुए कम से कम टाइम में कैसे करना है, इस बात को भी समझो। बड़े ब्रैकेट के अंदर और उसमें भी जहाँ से छोटा ब्रैकेट शुरू हो जाए वहीं उधर की साइड से सॉल्व करना सीखो। देखो दोस्त क्या हो रहा है, इधर की साइड समझो, ये एक पार्ट है, ये क्या लिखा है एक पार्ट, यानी कि अगर आप एक लाइन लिखते भी हो ना, चलो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताऊं, ये एक पार्ट है इधर वाला, जिसके प्लस से इधर एक पार्ट है, वो पूरा एक पार्ट है। यानी कि अगर आप लिखोगे ऑफ का मतलब गुना है 1/5 प्लस, इस बात को समझो ये क्या होने वाला है, भी इस बात को समझो कि ये इसका क्या मतलब होने वाला है, इसको समझा रहा हूँ मैं अलग से। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, उसका मतलब यह लिखता हूँ। ये क्या है, ये 49 को 7 से भाग दीजिएगा। जब आप 49 छोटे ब्रैकेट, ऑफ से पहले भी ब्रैकेट हल होगा दोस्तों, ऑफ से पहले ब्रैकेट का नंबर आता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो जब 49 को आप 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 49 को 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा। यानी कि ये क्या हुआ, ये कुछ यूँ समझिएगा, ये हुआ दोस्तों 63, ठीक है ना। चलिए भाई वही लिखते हैं यार, ये लिखा है 63। ऑफ का मतलब क्या करेंगे दोस्तों, गुना और 7, इसको किससे भाग हो रही है 7, ऑफ का मतलब क्या है गुना, ऑफ का मतलब गुना है, और 49 को 7 से भाग दिया तो 7 ही आया दोस्त। ये सिचुएशन है कुछ। देखो फिर से समझो, 87 अपनी जगह, भाग का निशान अपनी 100, ऑफ को गुना करके लिख लिया 1/5 है, 63 अपनी जगह, ऑफ का मतलब गुना है 7 है, और ये भाग का निशान ये 7 और ऑफ का मतलब गुना, और 49 को जब 7 से भाग दिया तो 7 आया। कहने का मतलब दोस्तों ये कितना हुआ 20, यानी कि 87 को ब्रैकेट के अंदर देखिए किससे भाग दी जा रही, एक तो बना 20 और प्लस के इसको भी देखो भाई, ये क्या बना, इसको भी देखना है, ये क्या बना कि 63 गुना 7 भाग 7 गुना 7। आप डायरेक्टली 7 से 7 नहीं काटेंगे, एक साइड को देख लो लिख के, ठीक है ना, ताकि गलती ना हो। तो 63 गुना 7 बटे में कौन है 7 गुना 7, ये वाला है। ये मैंने अलग से लिख लिया, साइड को आपके पास रफ पेपर है वहाँ पे करेंगे ये काम। तो 7 से 7 कटा, 7 9 63, तो कितना आया भाई 9 आया। देखो दोस्त, अब 87 को किससे भाग दी जा रही है, 87 को 20 और 9 29 से भाग दी जा रही है दोस्तों, और 29 दिया 87 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 30 ना किया, ठीक है ना। ये SSC ने भी पूछा, ये रेलवे ने भी पूछा ये सवाल, तो आई होप आपको समझ पाए, ठीक है मित्र। उधर की साइड से हल करते हुए इसको हमने किया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप पीछे हटा के वीडियो को देख लेंगे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास इसको किया है, ठीक। अलग से भी लिखा, वो यहाँ ना सॉल्व करते हुए अलग से लिख के भी आपको बताया कि भाई इस तरीके से होना है। चलिएगा इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन भी हमें परेशान कर सकता था, इसमें भी बहुत सारे माइनस हैं, ऑफ हैं, ठीक। समझो इस बात को भी। ये देखो दोस्तों, इस 250 को भाग के निशान को सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट और उसके बाद मंझले ब्रैकेट तक बढ़े। आपके लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट वैल्यूएबल है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसको हल करते लाओ। देखिए भाई, माइनस के 28 को भाग दी जा रही माइनस के 4 से, माइनस के 28 को भाग दी जा रही माइनस के 4 से, तो कितना आ गया भाई मंझले ब्रैकेट के अंदर देखें, ये आ गया 63, ये भाग का निशान है, ये आ गया 7। बताएं आप लोग ही, माइनस के 28 को जब माइनस के 4 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कटेगा और 4 7 28। अब क्या है भाई, ठीक। अब ये क्या हुआ देखिए यहाँ पर, अब इस मंझले ब्रैकेट के अंदर इस मंझले ब्रैकेट के ऑफ भी छोड़ के रखें थोड़ी देर, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ से पहले ब्रैकेट हल होता है, ठीक है ना। बोर्ड मास V बोर्ड मास पे एनुअल कूलम, फिर ब्रैकेट, तब ऑफ का नंबर आता है।
तो क्या हुआ, इसका मतलब 7 हो गया, इस ब्रैकेट का मतलब 63 को भाग दी जा रही इस वाले 7 से, तो क्या हुआ 7 नम 63। यानी कि अगर तुम इस पूरे का मतलब एक बार निकाल के देखो तो मेरे भाई इस 63 को जब 7 से भाग जा रही है, यहाँ का इस पूरे मंजिले ब्रैकेट का अंदर, पूरे करली ब्रैकेट के अंदर 9 बन के रह गया 9, ठीक है ना। तो मित्र ये बात समझे कि ये पूरा का पूरा 9 बन गया, और ये क्या आया -5, ऑफ का मतलब गुना, और ये आया 9, ठीक। चलिए ये हुआ। बड़े ब्रैकेट के अंदर देखें, ये -5 है, ये प्लस का निशान है, ये -5 है, ये प्लस का निशान है, ये वाला -5 अपनी जगह रखा है, ऑफ की जगह गुना का निशान लगा लिया, और इस पूरे मंजिले ब्रैकेट का मतलब निकल के दोस्तों 9 आया था। अभी अभी आपने समझा है। चलिएगा यहाँ देखिएगा, ये क्या हुआ, माइनस का तो 5 है और प्लस है, माइनस के 5 की गुना 9 से हुआ तो माइनस के 45, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर माइनस का 45 आया, और वो 45 बाहर निकल के प्लस को भी क्या बना देगा माइनस, तो माइनस का 45 किसके अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर मेरे भाई, बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 250 भाग का निशान। अब 250 भाग का निशान किससे भाग दी जा रही, माइनस के 45 माइनस के 5 तो माइनस के 50, ठीक। मित्र एक बात देखो, आप 250 को जब माइनस के 50 से भाग देंगे तो 5 पंजे 25, 50 से 250 5 बार कटेगा, लेकिन एक -7 चल के आ रहा तो माइनस के 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे दोस्त, आसान है ये भी, इसमें बार लगा है, विनकुलम लगा है, तो बिल्कुल डरने वाली बात कुछ नहीं है। फिर भी समझें हमारे लिए क्या है, सबसे पहले आपने इस पूरे क्वेश्चन को मत लिखो भाई, इधर से सोचो, कर रहे हो वहाँ एग्जाम में तो भी, और घर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपको इधर की साइड से क्वेश्चन को हल करके देखना है। देखो दोस्त, अब आप कहीं ये मत करके देख लेना कि भाई 6 में से 5 गया माइनस का 1 हो गया, 6 में से 5 गया 1, ये नहीं है। जिसके ऊपर बार लगा है वहाँ समझिएगा उसके चारों तरफ एक अदृश्य ब्रैकेट है, सबसे पहले बार जिनके ऊपर लगा है उसको हल करो। तो ये माइनस के 5 और प्लस का 7 करके ये ऐसा मत करने लगना कि इतने मान का मान 2 हो गया, नहीं, ये पूरा 12 है, ये पूरा क्या है भाई 12। ये देखो इस छोटे ब्रैकेट को 9 और 6 15, ठीक। और ये क्या था, इसके ऊपर बार लगा तो एक साथ जुड़ेगा, 7 और 5 12, ये दोस्त 12 हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब आया 12। तो अब आप देखेंगे क्या कि इस छोटे ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके ऊपर बार लगा था, यहाँ से ये कि यहाँ तक 15 में से 12 गया 3, ये ध्यान रखिएगा, इसका मान क्या है 3 है। मंजिला ब्रैकेट के अंदर देखो, मंजिला ब्रैकेट के अंदर 1/3 तो ही है, 15 प्लस के 12 और माइनस के 3, अभी अभी इसका मान 3 निकाल के लाए हैं हम, अभी अभी इसकी वैल्यू हम 3 निकाल के लाए हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसे ही नहीं होगी कि 1/3 फिर मंजिला ब्रैकेट, ये 15 ऐसा ही है, 12 ऐसा ही है, और ये 3 ऐसे ही है दोस्तों। चलिएगा और समझो, तो क्या हुआ, और ये 56, ठीक। तो 56 भाग का निशान 1/3, ठीक है ना, 1 में है एक्चुअली, ये 1/3। इस मंजिला ब्रैकेट को भी मैं हटाऊंगा तो गुना का निशान लगाऊंगा, इस मंजिला ब्रैकेट को भी मैं हटाऊंगा पहले तो गुना का निशान लगाऊंगा, देखो ठीक है ना। लेकिन ये नहीं, अब ये नहीं कि 100, ये नहीं है कि भाई 56 को आप 3 से भाग करके देखने लगो, नहीं, वो अभी ब्रैकेट हल है तो ब्रैकेट का ही हल करेंगे, अभी इसी पोर्सन को हल करेंगे। तो अब घटाइएगा, ये 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया दोस्तों 9, और 9 15 में आके जुड़ा तो 24, ये सिचुएशन बनी। लेकिन एक बात को और ध्यान रखो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर अभी तो आपने कहा है और हमने भी पढ़ा है कि वी बोर्ड मास में पहले भाग होती है तो 56 को 1/3 से भाग, नहीं, ये भाग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ जुड़कर आने वाली चीज़ें हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ है, ये गुना का निशान जो बना ना इस ऑफ से बना है, तो सबसे पहले इसी को तो हल करेंगे, जो ऑफ का सिस्टम बना है वो भाग से भी पहले आता है ऑफ, तो ओ तो चले। तो अब हमने क्या देखा भाई, 3 अट्ठे 24, यानी कि 56 भाग का निशान 8, ये 8 रह गया अभी। और दोस्तों 56 को 8 से भाग देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 आ गया। इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन भी कम से कम लिखते हुए इसको हल करना है। 56 भी शायद से आप ना लिखते, बस केवल इतने को पहले हल करके देखते ना तो आपका 8 आता और 56 को भाग दिया तो 7 आया, ठीक है ना। ये भी समझाने के लिए मैंने लिखा है, नहीं तो मेरे हिसाब से पहले ये 3 बना था, ये 12 27 में से 3 गया 24, और 24 को 1/3 किया 8, और 8 को 56 से भाग दिया तो 7 आ गया, इतना था बस। ये 15 सेकंड 10 सेकंड में आंसर हो जाना था इसका। यहाँ देखो, ये देखेंगे दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, जरा इस बात को समझना। 3/4 और 3/4 का मतलब 6/4, यानी कि ये क्या हुआ, अब 6/4, इसको मतलब समझो पूरे का। अब 3/4 को भाग दी जा रही किससे, 6/4 से।
6/4 से, क्योंकि 3/4 और 3 जुड़ के 6/4 हो गया। अब चूँकि क्या है, इसके और इस ब्रैकेट का मतलब 1 आया, तो 3/4 को पहले जुड़ना नहीं है, पहले ये जुड़ने नहीं है भाई, पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या जिनके बीच में भाग का निशान है पहले उनको हल करना। ब्रैकेट हटाया, 6/4 कर लिया, ये 3/4 और 6/4 के बीच में एक भाग का निशान है, इसको हल करेंगे पहले। तो भाई क्या सिखाया मैंने कि भाग के निशान को आप हटाएंगे और गुना का निशान कर लेंगे, और जो 6/4 था उसको आप 4/6 कर लेंगे। बताओ दोस्त, समझ पा रहे हो कि नहीं बात? अब क्या कटेगा, 4 से 4 कटा और 3 दूनी 6, यानी कि मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या आया, यहाँ से जो बचा 3/4 और यहाँ से बचा दोस्तों 1/2 प्लस 3/4, चाहे लिखो या मत लिखो, चल रहा है कुल मिलाकर के आगे हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिएगा, इधर को कर रहा हूँ सवाल को, ये 3/4 है और प्लस इसको भी डायरेक्टली करना सीखिएगा, मंझला ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, ठीक है। इसको देखेंगे दोस्त कितना आएगा, ये बैठ जाएगा भाई, लेस है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी लेस है, 4 है तो 3 ऊपर और प्लस के ये कितना 2। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं बात? जब इसको हल करेंगे हम तो लेस है 4 लेंगे, 4 को 4 से भाग किया 1, 1 की गुना 3 से किया तो 3, फिर 4 को 2 से भाग किया 2 और 2 का 2 आया है। तो यानी कि 3/4 प्लस के ये कितना हुआ भाई, 5/4। कहने का मतलब दोस्तों 8/4 और 8/4 का मतलब 2 होता है दोस्तों, इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पाए, इसको शायद नीचे तक चमक पा रहा, देखना भाई चमक रहा है नीचे तक भी। तो 8/4 का मतलब 2। तो क्या इन सभी क्वेश्चन को आप समझ पाए? मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, अपना 100% इस वीडियो में आपको दिया है। और अभी भी मैं एक वीडियो से ऑलरेडी इन क्वेश्चनों पर बना चुका हूं, आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो और बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़, अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी इन चीज़ों को बारीकी से सीख सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जय हिंद।